अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब, आप जिस तरह से सिचुएशन, जिस तरह से खाकवानी साहब ने भी कहा कि एक कॉन्फिडेंस था और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे, जो पीटीआई है वो नंबर पूरे नहीं कर पाएगी, और फिर हमने देखा नंबर पूरे हो गए। फिर इन रो दूसरा यकीन ये था पीडीएम का कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, वो भी हो गया, असम्बली जो है वो गवर्नर के पास है। तो ये क्या लग रहा है पूरी सिचुएशन देख के, पीडीएम वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड या समथिंग हैपेंड जो कि जिसने पूरे सेटअप को खराब किया है? मैं अपनी राय को इस वक्त थोड़ा सा रिजर्व रखते हुए, खकवानी साहब बड़ी अहम बातें कह रहे हैं और मेरा ख्याल है ये चीज़ इनके कद में इजाफा करती है कि बड़ी फेयर बात की। हालांकि उनकी, जैसे उन्होंने बताया भी है कि लोगों की अफिलिएशंस होती हैं, मिलना जुलना होता है। इस वक्त वो जिस कैंप में खड़े हुए हैं तो वो तो पीडीएम का कैंप ही बनता है ना एक तरह से, या उनकी सिंपथी कह लें, वट एवर जो है। सो मैं इनसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि सर, आपको खकवानी साहब याद होगा कुछ दिन पहले इनकी सलमान शहबाज की मुलाकात हुई, जहांगीर तरीन साहब से हुई है। फिर उन्होंने ये ऐलान किया वहाँ पे इन पीडीएम ने जी कि हमें जो है इस नो कॉन्फिडेंस के लिए या उसको कॉन्फिडेंस का जो भी होगा तो हमें यहाँ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की हमें सपोर्ट हासिल है। तो तरीन साहब की इन मामला में बात नहीं हुई थी, ये पॉइंट जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब की अपना एक पॉलिटिकल एक क्लाउड है। जब इस तरह की चीजें होंगी, डिबाकल जो आप बता रहे हैं, तो इसमें सिर्फ नुकसान ये पीडीएम का या ये उसमें नवाज लीग का नहीं होगा, आप लोगों का भी तो होगा, आपका भी होगा, तरीन साहब का, अलीम खान साहब का, वो तमाम लोग जिनका कुछ इन्फ्लुएंस है, जिनके पास कुछ बंदे हैं। तो तरीन साहब की कुछ उनसे गुफ्तगू नहीं हुई थी? उन्होंने एतमाद में नहीं लिया था इन नवाज लीग वालों ने कि हम क्या करने वाले हैं? मुझे सिर्फ एक फोटोग्राफ देखा है मैंने, जिसमें शहबाज साहब के बेटे ने, सलमान साहब ने जहांगीर खान की सेहत के लिए उनको एक गुलदस्ता पेश किया। मेरा इसके ऊपर ना एक लफ्ज भी जहांगीर खान के साथ तबादला ख्याल नहीं हुआ, और ना ही मेरे से किसी ने पूछा ये क्या है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल में इससे पहले ये गवर्नर का जो को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का जो नोटिस था, ये पहले जारी हो चुका था। अगर वो होता भी नहीं तो बेमानी चीज थी। दूसरा, क्लासर साहब, आप कुछ तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के हालात देखें कि किस हालात किस तरफ जा रहे हैं। गरीब आदमी इधर, जो बाकी लोगों के क्या मसले मसाइल हैं इस वक्त। आप वहां खड़े होकर अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं 371 सीटों के लिए। प्रोविंस की, पंजाब की 371 सीटें हैं, जिसमें कितने 2-2-2.5 लाख रुपए एक एक बंदे की तनख्वाह है, टीए डीए है, ये वो। और फिर इलेक्शन पे खर्चा होगा, फिर इलेक्शन कमीशन के अखराजात होंगे। क्या ये हमें किसी तरीके से वो करता है इनकरेज कि हम सरकारी खजाने में पहले कुछ पैसे नहीं है और आज जाकर हम वहां पर इसके ऊपर अखराजात करें जो हमारी बिसाख से ज्यादा है? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट।